प्रश्न संख्या 1। ऐसा कौन सा देश है जहां इंटरनेट फ्री है? आपके ऑप्शन हैं ए स्विट्जरलैंड, बी सिंगापुर, सी एस्टोनिया, डी लिथुआनिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी एस्टोनिया। यूरोप के एस्टोनिया में इंटरनेट मुफ्त है और हर सुविधा ऑनलाइन है। यहाँ साल 2000 में ही सभी स्कूल कॉलेजों में इंटरनेट फ्री हो चुका था। देश के लगभग 90% लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। यहाँ के नागरिक टैक्स रिटर्न भरने से लेकर कार पार्किंग और डॉग बोर्डिंग का शुल्क भी ऑनलाइन देते हैं। देश भर में 3000 से ज्यादा फ्री वाईफाई स्पॉट हैं। इनमें कॉफी शॉप, पेट्रोल पंप, रेस्तरां, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, होटल और सभी सरकारी दफ्तर आते हैं। यहाँ चुनावों में वोटिंग भी ऑनलाइन की जाती है। प्रश्न संख्या 2। दुनिया में कितने देश हैं? आपके ऑप्शन है 195, बी 240, सी 193, डी 204। इस प्रश्न का सही उत्तर है 195। विश्व में मान्यता प्राप्त कुल देशों की संख्या 195 है। हालांकि पृथ्वी पर कुल 240 देश है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा केवल 195 देशों को ही मान्यता प्रदान की गई है। इसके अलावा बाकी के देशों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि वह देशानुदेशों के अधीन है। 195 देशों में से कुल 193 देशों को ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा सदस्यता दी गई है, जिनमें से 2 देशों जिनके नाम वेटिकन सिटी और ताइवान को अभी सदस्यता नहीं मिली है। प्रश्न संख्या 3। द जंगल बुक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ए आर.के. नारायण, बी रुडयार्ड किपलिंग, सी जॉन लॉकवुड किपलिंग, डी आर.के. लक्ष्मण। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी रुडयार्ड किपलिंग। द जंगल बुक नोबेल पुरस्कार विजेता अंग्रेजी लेखक रुडयार्ड किपलिंग की कहानियों का एक संग्रह है। इन कहानियों को पहली बार कालीचरण 1893 से 94 में पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया था। मूल कहानियों के साथ छपे कुछ चित्रों को रुडयार्ड के पिता जॉन लॉकवुड किपलिंग ने बनाया था। इन कहानियों को रुडयार्ड ने तब लिखा था जब वो वर्मोंट में रहते थे। जंगल बुक के कथानक में मोगली नामक एक बालक है जो जंगल में खो जाता है और उसका पालन पोषण भेड़ियों का एक झुंड करता है। अंत में वे गांव में लौट जाता है। प्रश्न संख्या 4। सिम कार्ड का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए लेकाटेक, बी वर्जिन मोबाइल, सी रेडियोलिटा, डी जी2nd डेविएंट। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी जी2nd डेविएंट। विश्व में पहला सिम कार्ड का निर्माण जर्मन कंपनी जी2nd डेविएंट के द्वारा सन 1991 में किया गया था। उस वर्ष जी2nd डेविएंट कंपनी ने फिनलैंड की एक कंपनी रेडियोलिटा को 300 सिम कार्ड बेच दिया था। प्रश्न संख्या 5। चिल्ला निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध भोजन है? आपके ऑप्शन है ए गोवा, बी तमिलनाडु, सी पंजाब, डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी छत्तीसगढ़। चिल्ला छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध भोजन है। एक पारंपरिक चने के आटे पर आधारित पैनकेक या चिल्ला रेसिपी, जिसे रंग और बनावट के कारण शाकाहारी ऑमलेट के रूप में भी जाना जाता है। ये प्रसिद्ध उत्तर भारतीय नाश्ता रेसिपी में से एक है और दक्षिण भारतीय डोसा व्यंजनों के लिए एक समान विशेषताएं हैं। 100 ग्राम बेसन में 20 ग्राम प्रोटीन और 10 ग्राम फाइबर होता है। चीला 30 ग्राम सूखे बेसन से बना होता है, यानी प्रति चीला में 6 ग्राम प्रोटीन और 3 ग्राम फाइबर होता है, जो इसे प्रोटीन में मध्यम और फाइबर में उच्च बनाता है। अगर आप चीले में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें पनीर मिला सकते हैं। प्रश्न संख्या 6। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए पोलो, बी आइस हॉकी, सी बेसबॉल, डी गोल्फ। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी गोल्फ। राइडर कप गोल्फ खेल से संबंधित हैं।
राइडर कप यूरोप और संयुक्त राज्य की टीमों के बीच खेला जाने वाला गोल्फ की द्विवार्षिक प्रतियोगिता है। यह प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष में संयुक्त राज्य और यूरोप के बीच आयोजित की जाती है। सोने से निर्मित राइडर कप ट्रॉफी लगभग 17 इंच लंबी होती है और हैंडल से हैंडल तक 9 इंच मापी जाती है। इसका वजन 4 पाउंड है। मूल रूप से ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच खेला गया पहला आधिकारिक राइडर कप प्रतियोगिता 1927 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉर्सेस्टर, मैसाचुसेट्स में वॉर्सेस्टर कंट्री क्लब में आयोजित की गई थी। प्रश्न संख्या 7। भारत के किस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए कोलकाता, बी मुंबई, सी केरल, डी चेन्नई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए कोलकाता। कोलकाता शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। कोलकाता शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय डोमिनिक लेपेरे के 1985 के इसी नाम के उपन्यास पर रखा गया है। कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है और भारत के प्रमुख महानगरों में से एक है। प्रशासनिक रूप से ये कोलकाता जिले में स्थित है। आज का कोलकाता आधुनिक भारत के इतिहास की कई गाथाएं अपने आप में समेटे हुए है। ये नगर भारत के शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों के प्रारंभिक केंद्र था। महलों के इस शहर को आनंद का शहर भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी एशिया, डी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी एशिया। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया आकार और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पश्चिम में इसकी सीमाएं यूरोप से मिलती हैं। हालांकि इन दोनों के बीच कोई सर्वमान्य और स्पष्ट सीमा नहीं निर्धारित है। इसमें पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का 29.8% हिस्सा है। एशियाई महाद्वीप भूमध्य सागर, अंत सागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। काकेशस पर्वत श्रृंखला और यूराल पर्वत प्राकृतिक रूप से एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। प्रश्न संख्या 9। मैं हिंदू क्यों हूँ पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शन हैं ए राजनाथ सिंह, बी शशि थरूर, सी लालकृष्ण आडवाणी, डी अटल बिहारी वाजपेयी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी शशि थरूर। शशि थरूर की पुस्तक व्हाई हिंदू अंग्रेजी में काफी चर्चित रही। युगांक धीर ने इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया है, जिसे वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। हिंदी संस्करण में ये किताब मैं हिंदू क्यों हूँ के नाम से छपी है। पुस्तक में थरूर हिंदू धर्म और उसके मूल सिद्धांतों के इतिहास के साथ साथ भारत में सामाजिक सांस्कृतिक विकास के बारे में लिखते हैं, जो धर्म से संबंधित हैं। साथ ही थरूर अपने स्वयं के धार्मिक विश्वासों को स्पष्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 10। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए लखनऊ, बी कोलकाता, सी इंदौर, डी जैसलमेर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 पुरस्कार में मध्य प्रदेश के इंदौर को लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में स्थान दिया गया है, जबकि सूरत और नवी मुंबई ने क्रमशः दूसरा तथा तीसरा स्थान हासिल किया। प्रश्न संख्या 11। किस शहर को भारत का हीरों की नगरी भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए अहमदाबाद, बी चंडीगढ़, सी हैदराबाद, डी सूरत। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी सूरत। सूरत को भारत का हीरों की नगरी भी कहा जाता है। सूरत कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सूरत भारत के गुजरात राज्य का एक प्रमुख नगर है। आधुनिक सूरत शहर की स्थापना 15वीं सदी के अंतिम वर्षों में हुई। कहा जाता है कि 1516 में एक हिंदू ब्राह्मण गोपी ने इसे बसाया था। प्रश्न संख्या 12। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी?
आपके ऑप्शन है ए 30 अप्रैल 1955, बी 1 जुलाई 1955, सी 28 जनवरी 1921, डी 2 जून 1806। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1 जुलाई 1955। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। 30 अप्रैल 1955 को बड़ा बदलाव किया गया और इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। आजाद भारत में नया नाम मिलने के बाद 1 जुलाई 1955 को आधिकारिक रूप से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इंपीरियल बैंक के देश में संचालित सभी 480 ऑफिस एसबीआई के ऑफिस बन गए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा एवं पुराना बैंक है। प्रश्न संख्या 13, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया है? आपके ऑप्शन है बी 10 सितंबर, बी 19 सितंबर, सी 18 दिसंबर, डी 19 अगस्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 19 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर को समाज के सभी पुरुषों और जीवन के सभी पहलुओं में उनके योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य सकारात्मक पुरुष रोल मॉडल को याद करना और जीवन के सभी पहलुओं में उनके योगदान का सम्मान करना है। वर्ष 1999 में त्रिनिदाद और टोबैगो में वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर जेरोम तिलक सिंह ने अपने पिता के जन्मदिन को 19 नवंबर के दिन मनाया। उन्होंने पुरुषों के मुद्दों को उठाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। इसके बाद से 19 नवंबर 2007 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया। प्रश्न संख्या 14, साल का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? आपके ऑप्शन है ए 21 मई, बी 21 जून, सी 22 दिसंबर, डी 25 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 21 जून। साल का सबसे लंबा दिन 21 जून होता है। पृथ्वी अपने अक्ष और सूर्य की कक्षा में परिक्रमा करती है। परिक्रमा के दौरान 21 जून को दोपहर में ऐसी स्थिति बनती है जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होता है। इसका मतलब है कि इस दिन सूर्य का प्रकाश धरती पर लंबे समय तक रहता है। इस वजह से 21 जून का दिन बड़ा होता है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध से चलकर भारत के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा में आ जाता है, इसलिए इस दिन सूर्य की किरणें धरती पर ज्यादा समय के लिए पड़ती हैं। इस दिन सूर्य की रोशनी धरती पर करीब 15 से 16 घंटे तक पड़ती है। 21 दिसंबर को रात सबसे बड़ी और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। प्रश्न संख्या 15, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी जयदेव, डी मोहम्मद इकबाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाना मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। यह गीत उर्दू भाषा की सबसे स्थायी देशभक्ति कविताओं में से एक है। इस गाने को तराना हिंद भी कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश राज के विरोध का प्रतीक बनी और जिसे आज भी देशभक्ति के गीत के रूप में भारत में गाया जाता है। इसे अनौपचारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। इस गीत को प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने 1905 में लिखा था और सबसे पहले सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर सुनाया था। यह इकबाल की रचना बंगे दारा में शामिल है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल सोरीन जी के स्टडी को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर ऑन कर दें ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।